नमस्कार, नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति तोमर। आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, लेकिन इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 15 जनवरी से जनसभा पर रोक लगा दी है, जिससे कई राजनीतिक दलों में नाराजगी है, क्योंकि इन पार्टियों को जनसभा और रैली करने का मौका नहीं मिल पाया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है। चुनाव आयोग की सख्ती से पहले बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में करीब बीजेपी ने 399 जनसभाएं कर ली हैं। सीएम योगी ने करीब 250 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। इन 5 राज्यों के लिए 10 फरवरी से मतदान की घोषणा हो गई है। यूपी में 7 चरणों में, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इसके अलावा पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक एक चरण में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की सख्ती से पहले ही बीजेपी ने जमकर चुनाव प्रचार कर लिया है, लेकिन चुनाव से पहले बैन की वजह से जिन पार्टियों को जनसभा और रैली करने का मौका नहीं मिला, उससे उनमें नाराजगी है। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक जनसभाओं पर रोक लगा दी है, जिसके चलते अब कोई भी पार्टी साइकिल, बाइक रैली और पद यात्रा नहीं कर पाएंगी। हालांकि इस पाबंदी से पहले ही बीजेपी ने धुआंधार चुनाव प्रचार कर लिया है, लेकिन कई राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आयोग का यह फैसला उनके मुंह से निवाला छीन लेने जैसा है। तो वहीं कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए 15 जनवरी तक बैन का फैसला लिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले बैन बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने जमकर चुनाव प्रचार किया है। जहां एक तरफ सीएम योगी पिछले कुछ महीनों में राज्य भर में कम से कम करीब 250 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी 19 दिसंबर से शुरू हुई पार्टी की जन विश्वास यात्राओं के दौरान रोड शो के साथ करीब 399 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी पिछले 2 महीनों में कई बार उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जहां अलग अलग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने और जनसभा को संबोधित करने के लिए करीब दर्जन भर से ज्यादा जिलों का दौरा कर चुके हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने 20 अक्टूबर को कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ दौरे की शुरुआत की थी। उसके बाद सुल्तानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, महोबा, झांसी, बलरामपुर, शाहजहांपुर, नोएडा, कानपुर और लखनऊ का दौरा किया। पीएम मोदी की अंतिम जनसभा 2 जनवरी को मेरठ में हुई थी। तो वहीं भाजपा ने 9 जनवरी को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में अपनी जन विश्वास यात्रा के समापन पर एक भव्य जन विश्वास रैली की योजना बनाई थी, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होते, लेकिन कोरोना को देखते हुए पार्टी ने इस रैली को रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों की बात करें तो समाजवादी पार्टी का चुनावी अभियान अब तक कई जिलों में समाजवादी विजय यात्रा को लेकर ही केंद्रित रहा है। इसके साथ ही सपा के सहयोगी दलों ने पिछले 3 महीनों में 7 अलग अलग जनसभाएं की और बैठकें की। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली विजय यात्रा 12 अक्टूबर को कानपुर से शुरू हुई थी, जो कि यूपी के करीब 2 दर्जन से ज्यादा जिलों से होकर गुजरी है। दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस और बसपा की, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के विभिन्न हिस्सों में लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत लड़कियों और महिलाओं के लिए मैराथन का आयोजन किया था। वहीं बसपा ने तो चुनाव प्रचार को लेकर मोर्चा खोला ही था, लेकिन तब तक पाबंदी लग गई। कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है, लेकिन कई पार्टियों में मायूसी छाई हुई है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।